इस धरती पर जितने भी लोग हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने जो चाहा हो और वो उनको ना मिला हो। हमेशा मिलता है। इंसान का जन्म जब होता है तभी से वो जिद्दी बन जाता है, जिद करता है। एक छोटा बच्चा दूध पीने के लिए रोता है, दहाड़े मारता है और आखिर में हार कर कर उसकी माँ को, उसके पिता को उसको गोद में लेना पड़ता है। माँ को उसे दूध पिलाना पड़ता है, घर वालों को उसे चुप कराना पड़ता है। यहाँ से शुरुआत होती है जिद की। मनुष्य का मूल लक्षण है जिद। वो जिद करना बचपन से शुरू कर देता है। वो कभी ये नहीं देखता है कि वो छोटा है, उसे क्या पता कि जिद क्या होती है। ये भगवान ने उसको तोहफा दिया है कि तुम्हें जो भी पाना है उसके लिए जिद करो। हम अपने इस लक्षण को भूल जाते हैं। याद करिए, जब आप छोटे थे तब एक छोटा मोटा खिलौना पाने के लिए अपने माता पिता से किस तरह आप जिद पर अड़ जाते थे। और जिद आपकी ऐसी होती थी कि जब तक वो खिलौना आपको मिल नहीं जाता था, आप पूरे परिवार की नाक में दम कर देते थे और शांति से नहीं बैठते थे। रोते थे, धोते थे, साथ में उदास हो जाके बैठ जाते थे, किसी काम में मन नहीं लगाते थे, किसी से बात नहीं करते थे। ये आपकी जिद थी और अंत में आपके परिवार को हार थक कर आपकी जिद को पूरा करना पड़ता था। दोस्तों, वो जिद कहाँ चली गई आपकी? बताओ, वो जिद कहाँ चली गई आपकी? उस जिद को हमें फिर से जिंदा करना होगा और उस जिद के साथ हमें अपने लक्ष्य की ओर लगना होगा। जिस जिद के लिए हम अपने माता पिता से नाराज़ हो जाते थे, जिस खिलौने या फिर अपनी कोई बात मनवाने के लिए माता पिता को परेशान करते थे, खाना पीना छोड़ देते थे, वो तुम्हारा लक्षण कहाँ चला गया? वही लक्षण तुम्हें अब चाहिए। वो बचपन की बातें, वो बचपन की आदतें। अब अपने करियर के लिए जिद्दी बन जाओ। अब तुम्हें अपने माता पिता से नहीं जिद करनी है, अब तुम्हें जिद करनी है अपने आप से, इस पूरी प्रकृति से कि हाँ, मैं जो बनना चाहता हूँ, हाँ, जो मैं पाना चाहता हूँ, उसको मैं पाकर रहूँगा। जिद्दी बनना है, तुम्हारी खुद से प्रतियोगिता है, तुम्हें खुद को हराना है। अगर तुम 6 घंटे पढ़ते हो तो जिद पे अड़ जाओ कि 8 घंटे पढ़ूंगा। अगर तुम 2 घंटे एक्सरसाइज करते हो, एथलीट करते हो, तो जिद पे अड़ जाओ कि 6 घंटे करूँगा। जिद है तुम्हारी खुद से। तुमको जब जीतना है तो किसी और को नहीं हराना है। जब तुमको जीतना है तो किसी और को नहीं हराना है। जब तुमको जीतना है तो तुमको खुद को हराना है। तुम जितनी बार अपने खुद को हराओगे उतनी बार तुम परिष्कृत होकर निकलोगे। तुम्हारी खुद से जीतने की सफलता तुम्हें दुनिया से जिता देगी। सपोज करो तुम 1 घंटा एक्सरसाइज करते थे, अब 2 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हो, या 1 घंटा पढ़ाई करते थे, अब 2 घंटा पढ़ाई कर रहे हो। तुमने खुद को हराया और जब तुमने खुद को हराया तो ना जाने अपने फील्ड के कितने सारे कॉम्पिटिटर्स को ऑटोमेटिकली हरा दिया जो खुद को नहीं हरा पा रहे थे। जब 2 घंटे वाले शेड्यूल में आप आ गए तो उसके बाद आपका शेड्यूल बन गया कि मैं अब 4 घंटे पढ़ाई करूँगा या 4 घंटे एक्सरसाइज करूँगा, 4 घंटे लक्ष्य के लिए कटिबद्ध हो जाऊँगा। और उसके बाद क्या हुआ? जब आपने अपने आप को हराया और अपने स्टैमिना को 2 से 4 घंटे किया, उसी समय आपने ना जाने कितने अनगिनत लोगों को जो आपके फील्ड में आपसे कंपटीशन कर रहे थे, आपने उनको हरा दिया। उनको हराने के कारण आप और ऊपर निकल गए। पहले आप 20 लाख में आते थे, फिर आप 10 लाख में आए, इसके बाद आप 1 लाख लोगों के कंपटीशन में आ गए। कैसे? आपने केवल अपने आप को हराया। अपने आप को हराने से आप आगे बढ़ते चले गए। और इसी तरह जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तब रियल कंपटीशन 1 लाख में नहीं होगा दोस्तों, वो 2 या 3 या 4 हज़ार लोगों में ही होता है। और वो लोग होते हैं जिन्होंने जिद की होती है, जो जिद्दी होते हैं, जो हर समय ये बोलते हैं मैं जीतूंगा, मैं जीत के रहूँगा, आई विल प्रूव माई सेल्फ, आई विल प्रूव टू ऑल द वर्ल्ड। मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि हाँ, मैं जिद्दी हूँ और मैं जो चाहता हूँ वो करके रहता हूँ। मेरे मन में जो बात आती है वो मैं करता हूँ। मेरे मन में जो लक्ष्य निर्धारित हो जाता है उसे मैं प्राप्त करता हूँ। ज़िंदगी में मैंने हारना नहीं सीखा है, मैं केवल जीतता हूँ और जीतना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। जीत के रहूँगा और हर बार अपना लक्ष्य, पहले लक्ष्य ऊपर सेट करूँगा और उस लक्ष्य को भी प्राप्त करूँगा। मैं जीतूँगा। दोस्तों, हमारी पूरी की पूरी एक्टिविटी, हमारी पूरी की पूरी सफलता केवल हमारे सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग पे है। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही हो जाते हैं। इस पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत को आप ऐसे समझें कि जब आपने सोचा कि मैं आगे बढ़ूँगा,
मुझे कोई नहीं हरा सकता, तब आपका कई लोगों ने मजाक उड़ाया। जब आपने लोगों को अपना लक्ष्य बताया तो लोगों ने आपका मजाक उड़ाया कि अरे कैसे ऐसे हो जाएगा, जो बन रहा है वही कर लो, इससे आगे क्या कर रहे हो। बड़े बड़े उदाहरण हैं, फिल्म अभिनेता हैं, एथलीट हैं, पढ़ाई करने वाले लोग हैं, एक से बड़े विद्वान हैं जिनको रोका गया, मना किया गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, पर तब भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि वो केवल अपने आप से लड़ाई लड़ रहे थे। अगर आप दुनिया की बातें सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको केवल अपने आप से लड़ाई लड़नी है। लोग क्या बोल रहे हैं अपने कान बंद कर लो, लोग क्या कर रहे हैं अपनी आंखें बंद कर लो, केवल और केवल अपने निर्धारित लक्ष्य पे अर्जुन की तरह उसकी केवल मछली की आंख को देखो और तुम्हें कुछ देखना ही नहीं चाहिए। नींद आनी अपने आप बंद हो जाती है जब आपका फोकस एक दृढ़ता के साथ सेट हो जाता है, डिटर्मिनेशन होता है। आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए मैं जीत कर रहूँगा, मैं जीत कर रहूँगा। कोई कितनी ही नेगेटिव बातें करे, कोई कितना ही आपका मजाक उड़ाए, उड़ाने दो उनको मजाक, करने दो उनको नेगेटिव बातें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका एकमात्र ध्येय है, आपका एकमात्र लक्ष्य है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जुनून की हद तक चले जाऊंगा। जब आप जुनून की हद तक चले जाते हो तो आपको पता है, आप अलार्म तो सेट करते हो सुबह उठने का 4 बजे, पर आपकी नींद खुल जाती है 2 बजे। आपको उस नींद में भी अपना लक्ष्य दिखाई देता है। नींद 2 घंटे की नींद भी ऐसे लगती है जैसे 8 घंटा सो गए हों। दोस्तों, अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, लोगों की बातें मत सुनो, सकारात्मकता से परिपूर्ण रहो, ईश्वर में, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उसमें विश्वास करो, और सबसे बड़ी बात, खुद को हराओ, जीत जाओगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। द वुल्फ विजेता मोटिवेशन।